लप्पी चली ससुराल, लप्पी कर रही है ससुराल जाने के लिए पैकिंग। साजन चले ससुराल नहीं, यहाँ लप्पी चली ससुराल। लप्पी आई ससुराल, एकदम रातों रात भागम भाग करके लप्पी ससुराल आई। आप सोच सकते हो कि भाई साहब इन लोग के जीवन में मतलब क्या है। ये लोग पता है, ये लोग मतलब कैसे भाई, मानना पड़ेगा भाई कि इस तरह का ये लोग लाइफ कैसे जी लेते हैं। मतलब सोचिए कि ये लप्पी भाग के आई, मतलब भाग के आई और सिर्फ एक इवेंट के लिए आई और दिखाई ऐसे कि जैसे भाई लप्पी ससुराल जा रही है। मतलब लप्पी ससुराल जा रही है क्योंकि लप्पू भैया को पता था कि अगर वो इस तरह का ये टाइटल और थंबनेल लगाएंगे कि हम लोग जा रहे हैं इसमें इवेंट में, तो लोग हमें भर भर के गाली देंगे कि देखो कितनी घटिया औरत है कि भाई जब इसके घर में पूजा भंडारा था तो नहीं गई, लेकिन अब जो है फिर से देखिए ये फिर इवेंट में जाने के लिए ये सही हो गई, जो कि इनको गाली पड़ी। तो लप्पू भैया ने दिमाग लगाया और बताया कि भाई लप्पी जो है ससुराल चली। लप्पी ने दिखाया भाई पैकिंग किए, ये किए, वो किए, और लप्पी जो है ट्रेन में एकदम से जो है ना एकदम इस तरह से प्यार मोहब्बत करते आई कि लप्पी के जो खुद के सब्सक्राइबर थे ना उनको भी बुरा लगा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। अब बात करते हैं लप्पी भौजी का कि लप्पी भौजी आई सिवान। भाई पूरे सिवान में एकदम ना माहौल जो है ना एकदम टाइट हो गया। लप्पी भौजी आई, आते आते लप्पी भौजी एकदम पूरा सफाई में भिड़ गई क्योंकि इनके घर में जो चूहा का जो मतलब गंदगी होता है ना, इनके घर में रोज सफाई वाली आती है, लेकिन पता नहीं कहाँ साफ करके जाती है कि इनके घर की गंदगी ही खत्म होने का नाम नहीं लेती है। कि भाई सोचिए कि लप्पू भैया जो है बोले कि भाई हम रूम भी बंद करके नहीं जाते हैं और उसके बावजूद सफाई होता है। कैसे सफाई होता है? मेन बात है कि यहाँ सफाई कैसे होगा। सारा लोग तो वीडियो बनाने में बिजी है भाई, यहाँ सफाई देख कौन रहा है? यहाँ जो काम हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। तो लप्पू भैया आते आते अपनी माँ को सुनाए कि भाई ना तो यहाँ खाने के लिए रहता है, ना तो यहाँ साफ सफाई रहता है, इस घर में केवल और केवल गंदगी है, क्योंकि लोगों को यहाँ रील्स वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं है। इस घर के जो कप्तान है ना उनको नाचने से ही फुर्सत नहीं है। लप्पू भैया ने भारी भरकम बेइज्जती करी अपनी माँ की। अब बात करते हैं कि लप्पी भौजी आई। लप्पी भौजी भी आई और एकदम मस्त पूजा पाठ दिखाई कि भाई हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम नवरात्र में इतने मन से पूजा करते हैं ना कि देवी जी जो है ना एकदम प्रकट हो जाएंगी। लप्पी भौजी आई, उसके बाद मतलब 2-4 मतलब रात भर रुकी। उसके बाद वो गई दूसरे दिन अपने मैके में। जब लप्पी भौजी गई तो वहां भी जाके लप्पी भौजी और लप्पू भैया जो हरकत किए, मतलब लप्पू भैया और लप्पी भौजी पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मतलब सोचिए ये जहां भी जाते हैं ना अपना लक्षण जो है ना जरूर दिखा देते हैं। ये खुद को अमीर बताते हैं कि भाई हम बहुत अमीर हैं, और इसीलिए जिसके घर ये जाते हैं ना उसके घर में ये कमियां ढूंढते हैं, कहाँ कमी है, कहाँ कमी है, कहाँ कमी है। मतलब लप्पू भैया वहां जाते जाते कह रहे हैं बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है क्या? जो कि इनके घर का खुद जो है एसी और पंखा खराब था, लेकिन वहां ससुराल जाते जाते ये ससुराल वाले को का बेइज्जती किए। क्यों? आपको पता नहीं है आपकी शादी कैसे घर में हुई थी? आपको नहीं पता है कि आपके ससुराल के हालात कैसे थे? आज कम से कम रील्स बनाने, वीडियो बनाने से कम वहां जो इनकम है वो थोड़ा अच्छा हो भी गया तो उस घर के कुछ दिन दशा बदले, नहीं तो उस घर के हालात कैसे हैं आपको नहीं पता था। अब बात करते हैं कि इनकी सासू माँ आई, वो एसी ऑन की, लप्पू भैया बैठे। उसके बाद लप्पी भौजी वो भी एकदम मस्त जो है ना वहां पे कह रही है बहुत गर्मी लग रहा है, क्योंकि लप्पी भौजी भाई सेलिब्रिटी है। भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तो भाई इतनी बड़ी आप सेलिब्रिटी हो लप्पी भौजी, इतना पैसा तो क्यों ना आपने मायके के को थोड़ा अपडेट करवा देते हो, वहां के घर को थोड़ा अपडेट करवाओ। तो लप्पी भौजी बोली बहुत गर्मी। उसके बाद इनकी जो बहन है लप्पी भौजी की, वो एक अलग लेवल की है भाई, वो लप्पी की बहन ही है। सच में वो साबित कर दी लड़की कि भाई ये जो है ना ये भी पगलचट लप्पी की बहन ही है। वो भले ब्लॉगिंग नहीं करती है तो उसका पागलपंथी कम दिखता है, जब वो प्रॉपर ब्लॉगिंग करेगी ना तो आप लोग को सब दिखेगा कि वो एक अलग लेवल की पागल है। वो क्या कह रही है कि मम्मी बोली है कि दीदी के पैर में ऑयल लगा दो। तुम कहाँ से आई हो बहन? कहाँ से आई हो तुमको नहीं पता है कि तेल लगाने बोलते हैं, पैर में ऑयल लगा दो? कितनी पढ़ी लिखी हो? आज तक तो हमने कभी तुम्हें ना कॉलेज का ना स्कूल कभी जाते हुए नहीं देखा। तो ये लप्पी की बहन है भाई साहब, ये भी मतलब पढ़ी लिखी नहीं, लिखी पढ़ी है। ऑयल लगाने आई दीदी के पैर में, दीदी के पैर में मालिश करी है, तो जीजा जी को लगा कि भाई मेरा पैर काहे नहीं साली छू रही है, तो जीजा जी कह रहे केवल दीदी को मालिश करोगी, मेरा भी पैर आके दबाओ। फिर वो कहती है वो समझ में नहीं आ रहा है किसका दबाएं, और जब दीदी कहती है जीजा जी का पैर दबा दो, तो जब जीजा जी की तरफ जाती है तो जीजा जी कहते नहीं रहने दो रहने दो। उसके बाद लप्पी भौजी जाती है अपने दादाजी से मिलने।
सोचिए, अपने दादाजी से मिलने जाते हैं, इनके दादाजी जब देखते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, ना कहीं जाना, और शायद उनकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके यंग एक दामाद जो शायद से वो एक्सपायर कर गए थे, आपको पता होगा, जिसके टाइटल और थंबनेल जो है पूरा खानदान लगाया था, लप्पू का पूरा खानदान। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी, लप्पी भौजी कह रही है कि भाई, वो लप्पी अपने दादा को देख के इमोशनल हुई और कहती है कि भाई, मुझे मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे और बहुत ज्यादा मतलब बचपन में मुझे मानते थे, सारे बच्चों से ज्यादा मुझे मानते थे। लेकिन सोचिए, वहां पे लप्पी भौजी के दादाजी जब रो रहे थे तो लप्पी भौजी के आंखों से एक आंसू का कतरा तक नहीं निकला, और लप्पी भौजी मस्त अपने आंचल से मतलब पल्लू से हाँक रही हैं। मतलब मुझे देख के बहुत हैरानी हुआ कि बताइए, कोई बुजुर्ग इसके दादा दादी रो रहे हैं, और कैसे मतलब ये है भाई कि इसके आंख से 2 आंसू के कतरे तक नहीं निकले। शायद लप्पी भौजी को लगा होगा कि ये कंटेंट पुराना हो गया, नहीं तो लप्पी भौजी तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन पहली बार लप्पी भौजी इमोशनल नहीं हुई, मुझे बहुत हैरानी हुआ। उसके बाद लप्पी भौजी कह रही है कि भाई, हमारे दादाजी बहुत मानते थे, लेकिन लप्पी भौजी सोचिए, इनके दादाजी एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि भाई मतलब वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लप्पी भौजी इतना सारा कपड़े का प्रमोशन करती हैं, ये करती हो, लेकिन अपने दादा दादाजी के लिए एक कपड़े तक लेके नहीं गई। उसके बाद वो कहती हैं कि ठीक से रहिया, इसे करिया, इसे करिया। लप्पी भौजी जो है ना, अपने दादाजी को 500 का शायद नोट दी, या दादाजी मतलब इन लोगों को दे रहे थे, पता नहीं, वो जूम करके दिखाई। उसके बाद लप्पी भौजी जो है ना वहां से निकली, तो इस बार अपनी मम्मी के गले भी पकड़ के एकदम ना फूका पार के मत नहीं रोई, दहाड़े मार मार के जो लप्पी भौजी रोती हैं, इस बार नहीं रोई लप्पी भौजी। लप्पी भौजी एकदम मस्ती मस्ती में चली आई, क्योंकि इस बार दहाड़े मार के नहीं रोई, शायद एक कंटेंट पुराना हो गया होगा, क्योंकि लप्पी भौजी बहुत जल्दी इमोशनल होती हैं। पहली बार लप्पी भौजी इमोशनल नहीं हुई। उसके बाद लप्पी भौजी इस बार थोड़ा और चेंज हुई है कि लप्पी भौजी अपनी बहनों को 10-10 रुपया नहीं, 100-100 रुपया दी है। ये ऑडियंस है, ये रिएक्शन चैनल वाले इतनी धुलाई किए थे पिछले बार लप्पी भौजी का 10-10 रुपया देने के लिए कि लप्पी भौजी 10 से 100 पे आ गई हैं। अब बात करते हैं कि लप्पी भौजी आई, दांडिया में गई, और दांडिया में जाने के बाद वहां पे जब दांडिया नाइट में लोग, पहले तो उनका मेकअप होता है, और वो लप्पी भौजी मेकअप होने के बाद पहुंच चुकी दांडिया। इसमें दांडिया में जाने के बाद लप्पी भौजी का वहां पे जो भी कुछ चाहने वाले लोग थे, वो उन्होंने उनके साथ सेल्फियां ली, जिसको लेके लप्पू काफी एक्साइटेड हुआ। लप्पू का कहना था कि भाई, लप्पी के साथ इतना ज्यादा इस बार लोग फोटो खिंचवाए कि इतना तो शायद मैं लप्पी के बर्थडे में भी लोगों के मतलब फोटो नहीं खिंचवाए थे। यानी इन लोगों का जो कहना था कि भाई, यहाँ पे जो मुझे प्यार और सम्मान मिला ना, वो पटना में नहीं मिला। कुछ दिन आने दीजिए, आने वाले इवेंट में जब ये जाएंगे ना, तो उसके बाद इनका जो स्टेटमेंट होगा ये होगा कि यहाँ जो मुझे इज्जत मिली ना, वो सिवान में नहीं मिली। वहां पे जाने के बाद लप्पू भैया ना सिवान वासियों को ये बता रहे थे कि भाई, मतलब लप्पू भैया ने नाम रोशन किया है, विदेशों तक लप्पू भैया को लोग जानते हैं। लप्पू भैया थाईलैंड, मलेशिया के आगे आज तक विदेश नहीं बढ़े हैं, लेकिन लप्पू भैया को विदेशों तक लोग जानते हैं। और जब ये थाईलैंड में गए थे, मलेशिया में जब गए थे, और बैंकॉक, ये बैंकॉक हमेशा जाते हैं, तो वहां पे कितने ऐसे सब्सक्राइबर इनको मिले थे जहां आपको पता है कि लाखों का भीड़ था। मतलब लप्पू भैया जब फेंकने पे आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा फेंकते हैं ना कि लोग जो है ना, इनको इसीलिए शायद इनके व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि लोग इनके बकैती से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि इनको मतलब जो लोग है ना, मतलब देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि लप्पू लप्पी आते हैं दांडिया नाइट से, और रातों रात जो है ना भाग के आ जाते हैं फिर से अंबाला। क्यों भाई आ रहे हैं? क्योंकि उनका सूट है। तो अब आप लोग को मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया होगा कि लप्पी आखिर सिवान आई क्यों थी, लप्पी ससुराल आई क्यों थी। लप्पी ससुराल दुर्गा पूजा मनाने नहीं आई थी भाई साहब। अगर लप्पी दुर्गा पूजा मनाने आती ना, तो लप्पी बीमार हो जाती। लप्पी जब भी ससुराल सिवान आके रहती है ना, तो बीमार हो जाती है। लप्पी को बस केवल इवेंट जहां पे नाच होता है वहां लप्पी जाती है ना, तो लप्पी ठीक रहती है। लप्पी मतलब ससुराल सिवान में नहीं काम करना चाहती है। अंबाला में भले ही लप्पी जितना काम करे, क्योंकि लप्पी को वो शायद अच्छा लगता है कि वो और उसका पति, इसके सिवा दुनिया में लप्पी किसी को नहीं पहचानती है। लप्पू लप्पी मतलब सोचिए कि जब वहां से आ रहे थे, मतलब ये खुद को अंबानी बताते हैं, कहते कि भाई हमारे घर में ना इतनी सारा मतलब फ्रिज है और सब में ना सामान भरा रहता है, मिठाइयां भरी रहती है, लेकिन इनके घर में जो खाते हैं लोग, वो मैगी रोटी खाते हैं, पास्ता रोटी खाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनके घर में खाने की कितनी वेराइटियां होती हैं। सब्जी के नाम पे इनके घर में कुछ नहीं होता है। सब लोग जब लप्पी भौजी तिलस्मी हलवा बनाई इस बार सिवान आने के बाद, जिसमें 2 चम्मच भी बेसन नहीं होगा,
सोचिए, लप्पी भौजी हलवा बना रही थी, तिलस्मी हलवा, जो कि इनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मानते हैं कि बड़े लोग पूजा करके खाते होंगे, लेकिन छोटे बच्चे तो पूजा करके नहीं खाते होंगे। जो कि वहां पे वो छोटी बच्ची कह रही है कि भाभी आप घी में हलवा बना रही हैं। तो सोचिए कि वो बच्ची जो है इनका कैमरा पकड़ी हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि इनके घर में छोटे बच्चों से कैमरा पकड़वाया जाता है। मतलब सुबह सुबह जब ये हलवा बना रही थी, वो लड़की वहां पे खड़ा होकर इनका कैमरा पकड़ी हुई और वो कह रही है कि भाभी आप हलवा घी में हलवा बना रही हैं। और लप्पी भौजी वहां तिलस्मी हलवा बनाती है और उसी हलवा में बनाते समय लप्पी भौजी खांसती हैं तो मुंह तक नहीं ढकती है। जहां पे लोग इनको फेसबुक पे इतनी गालियां दिया कि गंवार है, पगलचट है, इसको ये भी नहीं पता है कि जब हम कुछ बनाते हैं और जब हमें मतलब खांसना या छींकना होता है तो हम मुंह ढक लेते हैं। तो लप्पी भौजी जो है ना इस तरह की मतलब गंवार है। और माता जी कहती है कि लोग हमारी बहुओं में कमी निकालता है, तो भाई जो लोग देखेगा लोग उसी पे बात करेगा। अब लप्पी भौजी जो है वहां पहले मतलब गई, आपको पता है कि भाई ये जब वहां गई, वहां से यहाँ आई, उसके बाद अपने सासू माँ को 5 बार छू छू के पैर दबा दबा के जो ये प्रणाम करती हैं, जो इनके घर का परंपरा है कि भाई बाकी कुछ करो या मत करो, लेकिन 5 बार एकदम से प्रेस कर करके दबा दबा के तुमको प्रणाम करना है। तो ये चीजें हुई कि भाई लप्पी भौजी जो है इस चीज के लिए वो गई थी सिवान, और अब वो जा रही है अंबाला क्योंकि उनका सूट है। और हाँ, एक चीज और मुझे कहना है कि लप्पू भैया जिस गाने का प्रमोशन कर रहे थे, जिस गाने के बारे में बहुत कंफ्यूजन था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये गाना आखिर है किसका। मैंने भी रील्स बनाया था, मुझे और ना ही मैं गाना का मोल समझी थी, मतलब भाव समझी थी कि आखिर इस गाने का भाव है क्या। मैं ऐसे ही गाना आया इंस्टा पे मैं रील्स बना दी, लेकिन वो जो गाना था वो खोहित डांसर का था। और लोगों ने उस गाने को लेके, जो लप्पू भैया प्रमोशन किए थे, उस गाने को लेके लोग इतना ज्यादा उस गाने को मतलब पे कंप्लेन किए, स्ट्राइक दिए कि उस गाने को यूट्यूब ने परमानेंट डिलीट कर दिया। लेकिन लप्पू भैया ने कहीं भी उस गाने का जिक्र नहीं किया, जो कि माता जी आज भी उस गाने पर रील्स बना रही हैं। लप्पी भौजी आज भी जब वो सिवान गई थी तो उस गाने पर रील्स बनाई है, कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना। तो लप्पी भौजी जो है नवरात्र में सिर्फ कंगना बजाने गई थी और बाकी इन लोगों को पूजा धर्म कर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। लप्पी भौजी जो है ना पहले सनातन के नाम पे लोगों को उकसाती थी पहले, उसके बाद जब इनको समझ में आ गया कि भाई अब जो है ना, अब ये क्या करें कि अपने ऑडियंस को मतलब भड़का रही है कि जो लोग मेरे बारे में गलत बोलेगा तुम लोग जाके उससे, मतलब अपने अंध भक्तों को, कि सोचो इनके अंधभक्त कुछ ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि ये गलत कर रहे हैं और इनको मतलब सही चीजें बतानी चाहिए। तो ये मतलब जो इनको अंधभक्त है ना, उनको ये कहती है कि जाओ, जो मेरे बारे में गलत बोलता है या नेगेटिव कमेंट्स करता है या मतलब रिएक्शन जो दे रहा है ना मेरे अगेंस्ट, उस पर जाके तुम गाली दो। लेकिन लप्पी भौजी की जो ट्रेन की हरकतें थी, जिसमें ये दोनों मियाँ बीबी जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, लप्पी जैसे झूलन देवी की तरह झूल रही थी, उस पे इनके जो खुद के सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने भर भर के लप्पी को सुनाया है कि भाई मतलब इसके पास दिमाग नहीं है, इसको बस घूमने से फुर्सत नहीं है, इसको नाचने से फुर्सत नहीं है, ये कभी भी अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच रही है, ये बेबी प्लान नहीं कर रही है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो लप्पी को इनके खुद के सब्सक्राइबर ने सुनाया है, जो कि तो उस पे लप्पू भैया जो है एक भी रिएक्शन लेके नहीं आए हैं, एक भी चीज का जवाब देने नहीं आए हैं। लेकिन जो अंडा वाला जो ये चल रहा था कि लप्पी जो है एग छुपा रही थी, जो कि लप्पी ने खुद बोला कि भाई मैं जान के उसको छुपा रही थी, वो पकौड़े थे लेकिन मैं छुपा रही थी। तो बहन जब वो पकौड़े थे तो तुम छुपा क्यों रही थी? क्यों तुमको पकौड़े छुपाने की क्या जरूरत? और किसको नहीं पता है कि जो आलू के स्लाइस वाले पकौड़े होते हैं वो गोल नहीं होते हैं और पकौड़े के अंदर से व्हाइट नहीं निकलता है। अगर वो आलू भी होगा ना तो मतलब ऐसे करके वो निकलेगा, पीला रहेगा वो, क्योंकि आलू जब उबाला जाता है ना तो वो पीला हो जाता है, ना कि वो व्हाइट रहता है। तो लप्पी जो है भरपूर लोगों को बेवकूफ बनाती है। लेकिन लप्पी जो है ना, लप्पी अपनी ही गलती में जब फंस जाती है ना तो लप्पी कोई सफाई देने नहीं आती। और लप्पू भैया जो है ना लोगों को बद्दुआ दे रहे हैं कि जो हम लप्पी के बारे में गलत बोलेगा माता रानी उसको देख लेंगे। अरे माता रानी जब देखने आएंगी ना तो सबसे पहले तो आपका हिसाब करेंगी, क्योंकि आपने जितने कुकर्म किए ना उतना तो शायद कोई नहीं किया होगा। मतलब जो गलत करे उसको माता रानी नहीं देखेंगी, लेकिन जो गलत बोल देगा, मतलब जो सही बात बोलेगा, इनकी गलती बता देगा, उसको माता रानी पहले देख लेंगी। तो ये है लप्पू लप्पी भाई साहब। इनसे जिनको अगर लगता है कि भाई ये रियल में अपने ससुराल गए थे नवरात्र मनाने, तो नहीं भाई साहब, ये कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए, क्योंकि ये क्रिएटर है। इनका सिर्फ जो है ना ये कंटेंट के लिए ही सारा कुछ करते हैं, बाकी इनके जीवन में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और जो लोग को अगर लगता है कि लप्पू लप्पी जो को ऐसे बोलने से मतलब प्रभाव पड़ेगा, तो भाई बेकार है।
इनके जो खुद के चाहने वाले वो भी चाहते हैं कि भाई ये लोग अपना फैमिली प्लानिंग करें, इनका घर बस जाए, लेकिन लप्पू भैया का उस पर कोई भी ध्यान नहीं है। एक चीज और, लप्पू भैया जो बार बार बोल रहे थे ट्रेन में कि लप्पी मायके जाएगी, मैं स्कूल जाऊंगा, भाई लप्पू भैया का स्कूल नहीं है अब। जो लप्पू भैया लोगों को झूठ बोल के जो दिखावा करते हैं ना, इनका वो स्कूल बंद हो चुका है। क्योंकि अगर इनका स्कूल रहता तो अब सोचो, वो स्कूल की ओपनिंग की अब 1 साल होने वाली है, लेकिन उसके बाद ये कहाँ गए? इनके घर से कोई भी बंदा नहीं जाता है उस स्कूल में। वो स्कूल इनका ताला पड़ चुका है। ये भले झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका स्कूल बंद हो चुका है। और बाकी अगर किसी को लगता है कि नहीं इनका स्कूल है, तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।